ये तो बिल्कुल ही ऐसे है जैसे बिल्कुल ही कोई लाइल्म आदमी हो और जिसको किसानों से कोई सरोकार ना हो। किसानों का फसलों का नुकसान जो हुआ है वो कम से कम आजकल जो इनपुट्स हैं वो 80,000 से 1 लाख रुपया एक फसल पे चले जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे इलाकों में जो नुकसान हुआ, चूँकि सैलाब बहुत दिन तक बहता रहा है, उसकी वजह से वो अपने साथ जो ज़रख़ेज़ मिट्टी थी वो भी बहा के ले गया और वहाँ पे रेत छोड़ दी। तो किसानों का एक नुकसान ये भी हुआ कि उनकी जो आइंदा वो शायद फसलें भी ना बीज सकें उस ज़मीन पे जहाँ पे रेत आ गई। तो ये उनका दोहरा नुकसान हुआ है। और तीसरा नुकसान ये है कि जो पहली फसलें थीं उनकी भी कीमतें उनको नहीं मिली, इसलिए किसान जो है वो बिल्कुल ही बदहाल हो चुका है पंजाब का कम अज़ कम। तो ये 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से फसल में या इससे ज़्यादा भी मिलता है बहुत सारी फसलों में, तो ये 20,000 रुपये नुकसान का अज़ाले के लिए कम नहीं है? ऐसे है सिर्फ जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा होता है, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये कि अपने इश्तिहारबाजी के लिए ये एक उनका एक इक़दाम कह लें कि वो आइंदा इश्तिहारों में ये दे सकेंगे कि हमने बड़ी मदद की है, लेकिन किसान को इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसका हल क्या हो सकता है फिर ऐसे? हल ये है कि वो जैसे सर्वे करवाते हैं फसलों का सर्वे कराएं और जो किसान का नुकसान हुआ है पर एकड़ उसके हिसाब से कोई एक सब्सटेंटिव रकम उसको दें ताकि उसका अजाला हो सके। और दोबारा रिकवरी के लिए जो रेत आई हुई है इसका मुतबादल क्या है? इसका मुतबादल तो फौरी तौर पे कोई नहीं है, वो तो बड़े अरसा लग जाता है वो दोबारा ज़रख़ेज़ी वापस आने में, बहुत अरसा कई साल लग जाते हैं इसमें। और कई दफ़ा वो जो खेत हैं वो काबिल काश्त रहते ही नहीं हैं। थैंक यू सर।